आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 11वें लेसन में। हमने हमारे पिछले लेसन में सीखा कि नम्रता रखना क्यों ज़रूरी है। इस वाले लेसन में दर्शकों हम जानेंगे कि धैर्य की क्या आवश्यकता है। तो अगर आपकी भी कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर को आपने लगता है कि परमेश्वर ने अभी तक नहीं सुनी है, या आप कई बार से उसके जवाब का, कई सालों से उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम इन सवालों का जवाब जानेंगे अपनी चर्चा में। दर्शकों, आज फिर आपका स्वागत है। एक नए शीर्षक के साथ हम आ रहे हैं और नई चर्चा करेंगे कि हम मूसा में हैं, हम उस क्रूसिबल में हैं और वो हम धैर्य के साथ कैसे अपने जीवन को गुजार सकते हैं। पिछली दफ़े हमने देखा था कि मूसा में हम नम्रता को कैसे दर्शा सकते हैं। आज हम देखेंगे मूसा में हम धैर्य को कैसे दर्शा सकते हैं। तो आइए एक आयत पढ़ते हैं हम, और ये मिलती है गलतियों 3 बाब और उसकी 22वीं आयत। पादरी साहब, यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल धीरज है। प्रेम भी है, आत्मा का फल धीरज है। बहुत सारे फल हैं, लेकिन धीरज उनमें से, धैर्य रखना ये आत्मा का फल। तो आत्मा का फल मतलब ये हमारे अंदर से नहीं हो सकता, ये हमारा फल हो सकता है? नहीं। दैट मीन्स इट इज गॉड गिवन। भाई, पवित्र आत्मा गिफ्ट है उसकी जी। और उसका फल क्या है? धैर्य है। तो अगर आप धैर्य चाहते हैं तो आपको किससे मांगना पड़ेगा? परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा देगा और पवित्र आत्मा का फल धीरज है, धैर्य है। वो धैर्य को फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे धैर्य को? अन्याय को, और अंग्रेजी में क्या कह देंगे? पेशेंस। ठीक है, पेशेंस कहते हैं धीरज रखना, धीरज रखो। तो और धैर्य एक आसान चीज नहीं है, देखें, इसे सीखना पड़ता है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। रोज हमें इसे काम में लेना पड़ेगा, धीरज रखना, तभी हम धीरज रख पाएंगे। बहुत से लोग, बहुत से, आप कुछ कहना मांग रहे हैं? जी, जैसे आप पहले भी बता रहे थे, इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक बात को कि ये पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ये इस लेसन स्टडी में बताया गया कि बहुत दर्दनाक है। हाँ। और इसका जबूर 37 में देखिए, उसमें जो इब्रानी वर्ड, हिब्रू वर्ड इस्तेमाल हुआ, उसका ट्रांसलेशन होती है कि बहुत पीड़ित होना। धैर्य के लिए हिलना, कांपना, दुखित होना हो सकता है। और ये चीजें जब हम धैर्य रखते हैं तो 2 चीजों को हमें ध्यान रखना है। किसी भी चीज की हम वेट करते हैं, एक तो पहली चीज तो ये है कि जिस चीज के लिए वेट कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही, और उससे भी बढ़कर ये कि जो मुहैया करने वाला है वो हमारे लिए मुहैया करेगा। और धैर्य रखना वाकई बहुत हम रख नहीं सकते आज के जमाने की में अगर बात करें, लेकिन अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर आगे चलते हैं कि वो सब मुहैया करेगा, तो वो एक दिन जरूर करेगा। देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक टीचर थी, उसका स्टूडेंट था, मे बी वो 12-13 साल का स्टूडेंट था। वो टीचर आई और उसने उस स्टूडेंट को एक बॉक्स दिया और बोला कि बेटा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम इसे खोलना मत, आऊंगी तभी खोलना। ठीक है। वो टीचर कह के चली गई। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो लड़के ने कहा अभी तक तो टीचर आई नहीं, और इस बॉक्स में है क्या, मैं देखूं तो। फिर सोचा नहीं, टीचर मना करके गई है, मैं नहीं करता। फिर वो थोड़ी देर, लेकिन टीचर ने फिर डिले करी। जब डिले करी तो उसने कहा मैं खोल के देख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, टीचर को क्या मालूम चलेगा कि मैंने खोल के देखा भी है या नहीं। तो वो ये इस थॉट के साथ उस बॉक्स को खोलता है, और जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है उसमें एक चिड़िया थी, फुर करके उड़ गई जी। अब टीचर उसको वॉच कर रही थी। जैसे ही वो चिड़िया उड़ गई,
टीचर अंदर आई, बोलते चलो अपन ये बॉक्स खोलते हैं। तो एक बड़ा लंबा सा चेहरा लेके, सॉरी मैम, वो चिड़िया तो उड़ गई। तो तुमने बॉक्स खोला था, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो देखिए, धैर्य एक ऐसी चीज है जहां आपको किसी आज्ञा का पालन भी करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो एक आयत हम और पढ़ेंगे, रोमियो 4 बाप और उसकी 15 बाप और उसकी 4, 5वीं आयत। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, हाँ, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, और कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हाँ, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। देखिए, धीरज और शांति का दाता, देने वाला परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। मतलब ये चीज अगर मैं चाहूं मैं अपने आप में डेवलप करूं तो मुझे किसी से मांगनी पड़ेगी, और वो देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। मैं तभी उस धीरज को, धैर्य को मैं डेवलप कर सकता हूं, मैं अपने आप से कभी भी नहीं करूंगा। और जैसे अभी पादरी साहब ने पहला पत्रस 2 आयत में पढ़ा कि पवित्र आत्मा का क्या है? ये वरदान है, एक फल है। तो हमें अपने घुटनों पे जाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, और धीरज के लिए, धैर्य के लिए पवित्र आत्मा का योगदान चाहिए होगा, ठीक है कि नहीं। एक आयत, हाँ जी। जब कभी हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, कोई भी चीज कुछ चाहते हैं, तो हम प्रार्थना भी करते हैं, तो हमें जल्दी वो मिलती नहीं है। तो परमेश्वर क्यों इतनी वेट करवाता है? सही कह रहे हैं। देखिए, हमेशा होता यही है कि जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, किसी कष्ट में से गुजर रहे हैं, और बार बार घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये परेशानी मेरे से दूर हो जाए, और वो नहीं होती है, और हम चाहते हैं वो इमीडिएटली हमसे दूर हो जाए और सब कुछ बिल्कुल एकदम सही हो जाए, परफेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें शांति और विश्वास हमें बनाए रखना पड़ता है, विश्वास बनाए रखना पड़ता है। तो हमारा समय है एक ब्रेक का, वो ले लेते हैं। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस लौटते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्वागत है आपका दर्शकों। तो हम जारी रखेंगे अपनी चर्चा को। तो आप कुछ कह रही थी? मैं पादरी साहब के जो उनका सवाल था कि क्यों परमेश्वर, कई बार हम उससे किसी चीज़ के लिए मांगते हैं और हमें बहुत वेट करना पड़ता है, कई बार 1 साल 2 साल, और हमें लगता है कि अर्जेंट मामला बहुत है और हम फटाफट से दुआ कर दें तो हमारी खुदा सुन ले। तो कई बार वो हमारा विश्वास भी चेक करता है, क्योंकि हम होप बहुत जल्दी दे देते हैं। अगर हम किसी ऑफिसर के पास जाएं कि साइन कराने, वो हमें इतने दिन वेट कराएगा तो हम सोचेंगे कि वो नहीं ही करेगा। एक पास्टर हैं जो बहुत फेमस क्रिश्चियन राइटर भी हैं, तो वो अपने एक सर्मन में उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जब हम अपने परेशानी को परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, तो उससे उन्होंने कनेक्ट करा था कि जब हम कोई अप्लायंस अपना ठीक कराने जाते हैं, हमारी मिक्सी खराब हो गई और हम उसको दुकान पे लेके गए कि इसको सही कर दो, तो हम उसके साथ नहीं जाते कि तो जब सही करेगा उसके बाद ही मैं लेके जाऊंगा, हम वहां पे उसको छोड़ के हम चले जाते हैं। तो हम जो परेशानी परमेश्वर को दें तो हम उसको वहीं पे छोड़ दें, हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं तो पूरा कर दें उस अपनी परेशानी को। वो खुद की, वो कहता है कि मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा थॉट है ये नितिका ने जो हमारे सामने रखा, कि परेशानी जब हमने प्रेजेंट कर दी ऑल्टर के ऊपर, प्रभु को दे दी, तो उसके बाद लेट हिम डील इट। बिल्कुल। अब वो उसके पाले में है, वो हमारी परेशानी को वो डील करेगा अपने समय से, वो हमें उस परेशानी को दूर करेगा। और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ इसी में, जो जवाब भी आप लोगों ने दिया है कि हमें लगता है कि हम खुदा हमसे वेट करवा रहा है, हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो खुदा अपने राइट टाइम पे आकर वो उसका जवाब जरूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आइए इसी से लगते हुए हम 2-3 आयतें पढ़ते हैं बाइबल की। ज़बूर 27 बाब उसकी 14 आयत।
यहोवा की बाट जोता रहे, हाँ हियाए बांध, हाँ तेरा हृदय दृढ़ रहेगा। हाँ। यहोवा की बाट जोता रहे। यहोवा की बाढ़ जोता रहे, उसका इंतजार, बाढ़ जोता रहे, ये हिंदी वर्ड जो है उसका, तू इंतजार कर कि वो कब तेरे लिए काम करेगा, कब वो तेरे लिए एक्शन में आएगा। यही धीरज है। हम उषा में हैं, क्रूसिबल में हैं, और हमारा धीरज यही, उसके अंदर हम तपाए जा रहे हैं, और हमें अपने में धीरज, धैर्य, शांति को डेवलप करना है, और वो हम मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा का वरदान है, अभी आपने पढ़ा। हमें परमेश्वर के लिए इंतजार करना चाहिए, उसके एक्शन के लिए इंतजार करना चाहिए। ये दाऊद कह रहा है। देखिए, दाऊद को बहुत यंग था जब उसको मसा किया गया। काय के लिए? राजा चुना गया, मसा किया गया। तो मसा किया, वो दूसरे दिन गया, वो इजराइल की गद्दी के ऊपर बैठ गया? नहीं हैं? उसको कितने पापड़ बेलने पड़े। पहले वो उसका म्यूजिशियन रहा, साउल का जी, उसके सामने साउल ने उसको मारने की कोशिश करी, दाऊद को। फिर उसके बाद उसने गोलियत को मार दिया। गोलियत को मार दिया तो उसके बाद लोगों ने उसको बहुत उसके लिए गीत गाए कि साउल ने तो 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। तो साउल को और गुस्सा आया, वो और उसके अगेंस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि उसको भागना पड़ा जंगलों के अंदर, और वो सालों साल जंगल में भागता रहा, सालों साल भागता रहा। और उस तमाम मूशा में गुजरने के बाद उसमें जो धैर्य डेवलप हुआ, ये गाने, ये भजन, उसके बाद वो लिख पा रहा है कि मैं, क्योंकि उसने उन सालों में उस धैर्य को डेवलप करके सीखा और परमेश्वर के एक्शन का, उसके समय का इंतजार किया। वो आज आपको, मेरे को, दोनों को बता और जो रहा है। ये इसमें बोल रहा है कि धैर्य रखने की जरूरत है, हमें धैर्य इस चीज में रखने की जरूरत नहीं है कि चीज सही हो जाएगी। हमें इस चीज की धैर्य रखने की जरूरत है कि परमेश्वर सही कर देगा। हमें उस पे विश्वास और उस चीज के अंदर धैर्य रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं चाहूंगा एक आयत और पढ़ें, और इसका क्या मतलब है। भजन संहिता 37 उसका 7वीं आयत। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, हाँ, और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। कैसे? कैसे? यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी धीरज से धैर्य रख जी, और उसकी प्रतीक्षा कर। वो जब काम करेगा तेरा करेगा, लेकिन तुझे प्रतीक्षा करनी है, आगे नहीं भागना। आगे नहीं भागना। ये नहीं कह सकते अभी दे, इसी समय दे, ये हम परमेश्वर से कभी नहीं कह सकते। आगे पढ़िएगा। उस मनुष्य के कारण न कूड़, हाँ, जिसके काम सफल होते हैं, हाँ, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हाँ, वो मनुष्य को आपने देख लिया कि उसके काम सफल भी हो रहे हैं, वो प्रॉस्पर भी हो रहा है, वो बहुत बड़ा भी है, मान नाम सब कमा रहा है। मैं क्या हूँ, मेरे तो कुछ भी नहीं है। कह रहा है धैर्य रख, परमेश्वर के समय का इंतजार कर। उसने चूंकि सीखा है मूशे में, दाऊद नबी, वो भी खूब तपाया गया। इससे पहले वो राजा बने, मसा होने और राजा बनने के बीच में कई साल गुजर गए। वो खूब तपाया गया, जब जाके वो राजा बना, और तब जाके वो इन भजन संहिता को, इन गानों को वो लिख सका। सब कुछ अनुभव करने के बाद। सब अनुभव करने के बाद। ठीक है, हम कैसे आत्मसमर्पण प्रभु को या उसके समय के लिए कर सकते हैं? हम कैसे चुप रह सकते हैं? कैसे अपनी विल को नहीं, अपने आप को समर्पण करें प्रभु को, और उसके समय का हम इंतजार करें? ये कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि तू, मतलब ये कह रहा है कि तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ कि खुदा कब करेगा, कैसे करेगा, कितने हाँ, बजे करेगा।
तो वो ये बोलना मांग रहे हैं कि जब वो करना होगा कर देगा, तो परेशानी उसके पास छोड़ दी है तो उसी के पास छोड़ने दो, तुम दूसरी परेशानी ले लो कि उसको जो देख सको। वो सही है, लेकिन हम कैसे इस कैरेक्टर को, धैर्य को अपने जीवन में, इस चरित्र को अपने जीवन में अपना सकते हैं? क्या तरीका है इसका? सर अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे 2 ही पेशेंट्स आ सकता है, अदरवाइज सडनली तो आ देखिए, नहीं सकता। डेली अभी तो हमने डिस्कस किया है कि ये मैं डेली प्रैक्टिस भी करूं तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता। ये केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से संभव है। पवित्र आत्मा की। तो चलिए एक ब्रेक लें पहले, फिर इसको हम डील करेंगे। तो दर्शकों, हम एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस लौटेंगे। वेलकम दर्शकों, आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे कि इस कैरेक्टर को हम कैसे पा सकते हैं, धीरज को, धैर्य को हम कैसे एक अक्वायर कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। अभी आपने दूसरे पत्र में पढ़ा, दूसरे बाब में, कि पवित्र आत्मा की ये देन है। आपने पढ़ा प्रभु की ये देन है, प्रभु इसका दाता है धैर्य का। तो फिर हमें इसको अक्वायर करने का क्या जरिया है? हम विश्वास के साथ, धैर्य के साथ उस परमेश्वर पे भरोसा रखें और धैर्य रखें, समय, उचित समय आने पे, क्योंकि वो भविष्य को भी जानता है, वो उचित समय आने पे हमारी उस प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर। तोलानी साहब, हम बात कर रहे हैं इस धैर्य को हम कैसे पाएं? हम पाने रेगुलर जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। ये बात, आत्मा हमें, ये बात है, मतलब हमें रेगुलरली प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, उसके फलों के लिए। जी, हमें धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अगर हमारी कोई चीज नहीं हो रही तो मतलब ऑप्शन नहीं होता आपको धैर्य, पर आप धैर्य कैसे रखो? उस धैर्य में अगर आपको बिना चिंता के रहना है तो आप परमेश्वर से मांगो, वरना कोई काम अगर आपका नहीं हो रहा है, आपको किसी चीज के लिए वेट करना पड़ रहा है, तो आपको वेट तो वैसे भी करना पड़ेगा। तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप धैर्य रखना नहीं पड़ेगा। सर, लेकिन अगर वेट मैं 1 साल कर लूं, हाँ। किसी चीज के लिए दुआ कर रही हूँ, 1 साल वेट हो गया, 1.5 साल हो गया, 2, लेकिन अगर वो प्रार्थना मेरी 5वें या 6ठे साल जाके अगर पूरी होती है, तो फिर मुझे लगे अरे यार, अब तो मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तब हो जाती तो अच्छा था। ऐसा है, परमेश्वर का अपना समय है। परमेश्वर आपके समय से नहीं चलता। जब उसको देखिए, एक चीज को जानिए कि मेरी जरूरत कितनी है और किस चीज की है, ये मुझसे ज्यादा मेरा परमेश्वर जानता है। अगर वो ये ठीक समझता है कि इसी समय मुझको मिलना चाहिए, तो वो उसी समय देगा। और अगर उसकी यूटिलिटी नहीं होगी तो देगा ही नहीं। और अगर उसकी यूटिलिटी नहीं, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मेरी ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर सिर्फ मेरे ही कंपार्टमेंट, मेरी बोगी ट्रैक के ऊपर बची, बाकी सारी बोगियां पीछे की थी, वो डी ट्रैक होके और कहीं आधा किलोमीटर तक चली गई, 1 किलोमीटर तक चली गई, और लोगों को बहुत चोटें आई, गंभीर चोटें आई। तो मेरे ही क्यों रह गया? वो जैसे ही डिरेलमेंट हुआ, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बचा ले। उस समय मेरी जरूरत थी, मेरी दुआ सुनी गई और मैं बचा लिया गया। देखिए, किस समय हमारे को किस चीज की जरूरत है, वो प्रभु बहुत अच्छी तरह से जानता है। आप ये कह लो, जैसे आपने कहा, आज मैंने मांगा, 2 साल में मांगा, 3 साल मांगा, 4 साल मांगा, 5वें साल मिल रहा है, मुझको उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो प्रभु भी आपको नहीं देगा, प्रभु भी नहीं देंगे। प्रभु जानते हैं आपको उस चीज की कब जरूरत है। और इसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से जिद करता है, 11 साल का, 12 साल का, कि मुझे बाइक लेनी है, और वो खुदा को भी प्रार्थना करता है कि मुझे बाइक की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर जानता है,
परमेश्वर के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसी क्षण उसको बाइक दे सकता है, पर वो जानता है कि इसकी उम्र नहीं है, ये बाइक को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर उसके जब तक वो बड़ा नहीं होता और उसको उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, तब परमेश्वर उसके लिए नहीं करता। लेकिन जब वो समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इवन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी जो है 18 ईयर्स का हो जाता है, तो उसका फादर उसको दिलवाता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है। इसी तरह परमेश्वर है, वो हमें बेहतर जानता है कि कौन सी चीज़ किस समय के लिए हमारे लिए बेहतर है। और अगर देखें तो अब्राहम सारा का एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छा बाइबल में मिलता है कि वो जब उनके पास औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, तो कब तक वो भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए रहे होंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें प्रॉमिस किया तो वो भी सोचते होंगे अब परमेश्वर इस एज में आकर देगा। हाँ, और तो परमेश्वर उनको सिखा रहा था। जब इब्राहिम ने कहा कि ये इस्माइल है, तू इसको अपना ले, बोले नहीं, मेरा प्रॉमिस है, मेरा वायदा है और मैं पूरा करूंगा, और तेरी बीबी से ही तेरे को बच्चा होगा, तेरी गुलाम से नहीं। तो परमेश्वर उसको सिखा रहा था धीरज रखना। धीरज उसमें भी नहीं था, उसने सीखा। तो परमेश्वर ने अपने हर एक बंदे को समय समय पे सिखाया। दाऊद को सिखाया, इब्राहिम को सिखाया, यूसुफ को आप बता रहे थे सिखाया। यूसुफ का कोई कसूर नहीं था, उसके बावजूद भी वो गया, जेल गया। जी, अब्राहम के बाद भी देखे तो आइजक, जेकब, ये सब लोगों ने। अय्यूब का केस ले लीजिए बेचारा, जबकि बाइबल तो ये कहती है उसके जैसा धर्मी इंसान नहीं था, खरा इंसान नहीं था, तो भी वो मूसा के अंदर तपाया गया, धीरज रखा उसने। तो ये तो एक एक्सरसाइज है जो हमें करनी पड़ती है, लेकिन किसके सहारे से? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। और पवित्र आत्मा हमें मिलता है कब? जब हम रोज उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना ही नहीं करूं तो मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा कहां से? रोज प्रार्थना करना, सुबह शाम प्रार्थना करना, तब जाके पवित्र आत्मा मुझको मिलता है कि वो मेरी सामर्थ्य बन सके। आइए एक और पढ़ते हैं, गलतियों 4 बाब और उसकी 4थी आयत। पादरी साहब, गलतियों 4 बाब 4थी आयत। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था। मैं चाहता हूं वापस से पढ़िए इस आयत को। परंतु जब समय पूरा हुआ। जब समय पूरा हुआ। अब आप ये कहेंगे कि सब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो परमेश्वर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में क्यों नहीं आ गया? 4000 साल बाद आने की क्या जरूरत थी? ये बाइबल क्या कह रही है? जब समय पूरा हुआ। जब समय पूरा हुआ। सो द एप्रोप्रिएट टाइम इज विद गॉड, नॉट विद अस। जो सही समय है वो खुदा के साथ है, खुदा के पास है, आपके और मेरे पास नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें। जब समय पूरा हुआ, वापस से पढ़ दीजिए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, हाँ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, तो हम देखते हैं, अब इसको कंक्लूड करेंगे, हमारा समय खत्म हो गया, कि परमेश्वर का अपना समय है, वो अपने समय से अपना काम करेगा, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। हमें रोज़मर्रा अपनी प्रार्थनाओं में धैर्य मांगते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी सामर्थ हमें मांगते रहना चाहिए, और परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और धैर्य हमें देगा। हमने देखा कि धीरज रखना कितना आवश्यक है, और धीरज हम खुद ही नहीं रख सकते, इसलिए हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा के लिए मांगने की ज़रूरत है, जो हमें मदद करेगा कि हम धीरज रख सकें। और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमारी सारी चीज़ें, हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनता है, पर वो देता अपने वक्त के हिसाब से है। तो दर्शकों, आप अपनी उम्मीद उसके अंदर बनाए रखें। हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले लेसन में।